तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए, ईरानी भाग गए वेन्यू से दुम दबा के। ईरान ने कहा, जनाब हमें पता लगा है कि ट्रंप ने हमें धमकी दी कि तुम्हारा प्लेन ही उड़ा देंगे। ये ईरान का दावा है। बट जब मैंने जितने भी मीडिया देखा, जब इतना भी मैंने ट्रैक किया इसको, कहीं भी ऐसी ट्रंप की कोई धमकी नहीं है तुम्हारा प्लेन उड़ा देंगे। अरे अरे जिहादियों, जब प्लेन उड़ाना होगा तो तुम्हें क्या धमकी देके उड़ाएंगे? तो इसराइल एक दिन उड़ा ही देगा ना तुम्हारा प्लेन जिसमें घूम रहे हो। तो भाई तुम तो फिर बोलोगे हम तो शाहिद हो गए, शहीद हो गए, हम थोड़ी ना मरे। अरे तुम्हें मरने से क्यों डर लगता है? तुम तो वैसे ही कह रहे हो शहीद होने में इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ अवर लाइफ। गिलावा आप भी कह चुका, रांची भी कह चुका, तो अगर वो कोई व्यवस्था कर रहा है यू शुड बी हैप्पी। भाई शहीदी की व्यवस्था हो रही तो दिक्कत क्या तुम्हें? नहीं, ये ट्रंप ने कभी नहीं कहा। तो ये ईरानी गए, ईरानी जैसे ही गए तो ईरानियों ने कहा, देखो जी ऐसा है, हमने लेबनान को एजेंडा में डलवाया, लेबनान के सीज फायर को एजेंडा में डलवाया, लेबनान में होती हुई गतिविधियों को हमने बताया। और ईरान का कहना, अगर लेबनान में एक्शन हुआ तो ट्रंप साहब आपका एमओयू हिल जाएगा, ये इन्होंने कहा। और इन्हें लगा हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। जेडी वेंस, ईरानी तो कल ही भाग गए थे वहां से। अब जेडी वेंस अब दोपहर तक आज क्या कर रहे थे, कौन से पोल्ट्री फार्म का विजिट कर रहे थे मुझे नहीं पता। हो सकता है वहां कुछ बड़े, सुना कि वहां के बतख बड़े अंडे दे रहे, शायद उसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका निरीक्षण कर रहे थे कि ये बतख इतने बड़े अंडे कैसे देते हैं। आई मीन दैट इज द बेस्ट आई कैन थिंक ऑफ। तो वहां गए हो, बट अब वेंस ने कहा नहीं जी, हमारे अब टेक्निकल टीम्स आएगी। इस ईरान आई के इंस्पेक्शन के लिए मान गया है। ईरान ने फिलहाल मना किया, पर उसमें भी एक पेच है, उस पर आऊंगा। पर ये ईरानी ये क्या कह गए जी, हमने तो अपना अचीवमेंट कर लिया। देखिए 2 दिन का अधिवेशन, 2 दिन का अधिवेशन 80 मिनट बाद खत्म हुआ जब ट्रंप ने धमकियां दी, जिसके बारे में हमने आपसे बात की। अब ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी तो भाग गए, जेडी वेंस टिके रहे। जेडी वेंस शुड हैव आइडियली लेफ्ट, आई डोंट नो व्हाट वाज ही डूइंग एंड स्टिंग देयर। कहानी क्या है, ईरानी इस चीज को खुश है कि लेबनान को हमने एजेंडा में डलवाया, अब लेबनान पे हमारी बदमाशी चलेगी। लेबनान में क्या, लेबनान में 2 चीजें। एक मैंने आपको कल बताया था, एक हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आईडीएफ के हाथ लग गया, उसको घेर लिया है। 100 जहादी या 150 जहादी अंदर होंगे, जो टेक्नीशियन वैक्नीशियन मैं सबको जहादी गिनता हूं, वो है, और वो पूरा इक्विपमेंट है, उसको उड़ाना है। एक बहुत बड़ी टनल आज आईडीएफ के हाथ लगी है, और उस टनल में ईरानियन डिजाइन, ईरानियन इंजीनियरिंग का फुटप्रिंट मिलता है, और ईरान के दिए हुए वेपन भी है माशाल्लाह वहां पे रखे थे। और उससे बड़ा कैच है, आज आईडीएफ के हाथ लग गया एक अंडरग्राउंड साइलो। साइलो तो नहीं कहूंगा, एक स्टोरेज डंप बोलूंगा, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स है। यानी कि ईरान ने जो हिजबुल्लाह को बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए थे ये थे। और आपको याद होगा मैंने भारत में 4 पे आपको कहा था, यार ये बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास कहां से आ रहे हैं? जहादियों के पास तो खटूशा रॉकेट्स होते थे, खटूशा रॉकेट से बैलिस्टिक मिसाइल्स, दे हैव डन अ लॉट ऑफ माइलेज। मतलब कहां से आए? मैंने आपको तब कहा था ये ईरानियों का काम है, ईरान ने इनको दिए हैं। और इसी क्षेत्र से वो नॉर्दर्न इजराइल पे लगातार हमले कर रहे थे। 8000 से ज्यादा हमले कर चुके, जिसको इजराइल हमने कहा भाई 8000 से ज्यादा हमले किए, एंड वी आर नॉट रेडी टू टेक दिस क्रैप। ठीक है, अब ईरानी ये सोच के गए कि हमने ये सीज फायर मैकेनिज्म, एस्केलेशन प्रोसेस, ये सब जिन्हें ना अंग्रेजी में आईवीएस कहते हैं, आप समझ गए होंगे आईवीएस का। आई से इंटेलेक्चुअल होता, बाकी तो आप समझ ही होंगे इसका मतलब क्या है। उन्हें लगा कि हमने शायद लेबनान का फतह, हमने किला भेद दिया लेबनान का, कि वो टनल भी बचेगी, वो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बचेगा, वो मिसाइल डंप भी बचेगा। और ईरान की बहुत क्लियर क्वेश्चन है, अगर लेबनान में कुछ हुआ भाई हम ये कर देंगे। कल ट्रंप ने जो पोस्ट डाला था कि अपने इन सस्ते जिहादियों को बोलो औकात में रहे, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। अब जेडी वेंस वहां पे नहीं 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 बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, थिंग्स आर गोइंग वेल एंड वी हैव अचीव्ड ग्रेट एंड वी हैव अचीव्ड दिस। तो अब जो एक एमओयू भी जारी किया गया, बाय द वे, जो एमओयू या एक एमओयू नहीं सॉरी एक प्रेस रिलीज सब पाकिस्तानियों और कतरियों ने ज्वाइंट जारी किया, उसमें लेबनान का नाम तो है, पर उसमें जो जेडी वेंस ने दावा किया, जेडी वेंस का दावा है कि भाई अब हमने आई के इंस्पेक्टरों के लिए ईरान जाएंगे और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन करेंगे, पर उसका कोई मेंशन नहीं है, ये जेडी वेंस ने कहा। ठीक है जी। अब ईरान को लगा कि हमने अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई कर ली, तीनों एसेट्स, तीनों मिलिट्री एसेट्स, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो टनल और वो एम्यूनिशन डंप जो है जहां बैलिस्टिक मिसाइल रखे, वी हैव सिक्योर्ड दैट फॉर हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह के कितने जहादी मारे गए? अब तक इतने नहीं मारे गए थे, आज भी मारे गए, कार्रवाई चल रही है। अब इन्होंने बोला कि अब वो डेस्केलेशन मैट्रिक्स बना दिया, कुछ हॉटलाइन एस्टैब्लिश करी है, कुछ इंटरलोक्यूटर्स हैं। मतलब जेडी वेंस चाहता है कि इजराइल जाए ऐसी तैसी में,
एंड आई थिंक ही इज अ शैम ऑफ अ पॉलिटिशियन। क्यों है? अभी उस पे तो हमारा पूरा टॉपिक है आज, जेडी का ब्लफ किया कि उसने कहा कि भाई ठीक है, इजराइल ऐसी तैसी जाए, हिजबुल्लाह और डील को बचाओ, हम अपना राजनीतिक किस्मत चमकाए। अब इन्हें लगा कि इजराइल आ गया अंटे में, क्योंकि हमने इजराइल को और हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट को, लेबनान को मेन एपिसेंटर बना दिया। तो जिहादी कुछ कह रहा हमारा तो यही काम था भाई, हम वहां गए थे ऐसी तैसी करवाने, हम तो वहां गए थे ये इस चीज को सिक्योर करने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमने बंद कर रखी है। ट्रंप ने गाली गलौज की, तो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुली है, ना ईरान उस पर बात करा ना अमेरिका बात करा, पर कुछ कमर्शियल शिप्स निकल रहे हैं। पर जो मैंने पता लगाया, ईरान की मर्जी से निकल रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे लगभग लगभग ईरान का पूरा कंट्रोल है, ये मुझे मानना पड़ेगा। तो अमेरिकन जो कह रहे खुला है, ये कुछ खुला नहीं है। ईरान ने 32 मिलियन बैरल तेल बेच दिया, एंड इट्स अ लॉट ऑफ मनी। 32 मिलियन इंटू 60-70 कीजिए, 80 कीजिए, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। ईरान पे साहब सारे सैंक्शन अमेरिका ने हटा दिए, अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सारे सैंक्शन हटा दिए 6 महीने के लिए। और जबकि अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी कुछ घंटे पहले कह रहा था ईरान सुधरा नहीं है, ईरान वही का वही है। अब किसने सरेंडर किया है, ये आते हैं। तो अब जो ट्रंप की रणनीति थी, ये था यार ये इजराइल पे भी लगे। तो जैसे ये बात चली गई इजराइल, तो इजराइल में पहले इजराइल कट्स ने कहा हम अमेरिका का बहुत स्वागत करते हैं, उनके वी अप्रिशिएट देयर कंसर्न्स, बट लेबनान में जो होगा वो इजराइल डिसाइड करेगा, अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। लेबनान में किसको मारा जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा, वो इजराइल डिसाइड करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। और लेबनान वालों जरा सुन लो, अगर तुमने जहादियों को अपनी जमीन पे संरक्षण दिया, अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू पे अ प्राइस ऑफ इट। लेबनान हैज टू पे अ प्राइस ऑफ इट। लेबनान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो हमारी गलती नहीं, वो लेबनान की गलती है, लेबनान की सरकार की गलती है, लेबनान की आर्मी की गलती है। एंड ऑनेस्टली I have to admit that जो so-called UN peacekeepers हैं, they also failed to do their job. They could not do their job, which is a reality. UN peacekeepers अपना काम नहीं कर पाए, ये एक रियलिटी है। इतने बड़े डंप, किलोमीटरों लंबी टनले, ईरान का असला, ईरान का बारूद, पूरी बदमाशी चल रही है साहब। ये इजराइल कट्स से आप जानते हैं, इजराइल कट्स थोड़े बड़े दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। तो फिर बेंजवीर का भी स्टेटमेंट इसी लाइन पे आया, भाई थैंक यू वेरी मच मिस्टर अमेरिका, बट इजराइल विल डू वट एवर इजराइल हैज टू डू एंड यू कैन नॉट कंटेन इट। क्योंकि आप हमारे भले की बात सोच रहे हो, अच्छी बात है, रीजन की पीस की बात सोच रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, पर इजराइल की सुरक्षा और इजराइल के लोगों को बचाना हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है। दिस इज नॉट योर जॉब, यू गो एंड माइंड योर बिजनेस, दिस इज नॉट योर जॉब। चलिए कोई बात नहीं। फिर आए बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू ने खुलेआम ट्रंप को डिफाई कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि आईडीएफ को साउदर्न लेबनान में पूरी आजादी है, दे कैन डू वट एवर दे फिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेन, मशीनरी एंड द रिपब्लिक ऑफ इजराइल। जो भी आपको करना, आपको खुली छूट है, आप जो मर्जी करो, जिसको ठोकना है, जितनी बिल्डिंग है ठोकनी है, जिसको जन्नत जहाद करते हुए जन्नत बेचना है बेच दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इट्स अ क्लियर डिफाइंस ऑफ व्हाट जेडी वेंस हैज बीन ब्रैगिंग अबाउट and what these jihadis of Iran have been talking about. ये क्लियर डिफेंस में लगा था हमने ना, जिनको बोतल में डाल दिया, जिनने बोतल तोड़ दी, बोला आपको खुली आजादी, आप जो करो। तो अब आईडीएफ के पास खुली आजादी। और देखिए होने वाला क्या, होने वाला ये है, ये कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जाने वाला, 100-150 जहादी जितने अंदर होंगे, ये एम्युनिशन डंप उड़ने वाला है, और ये जो टनल है ये भी जाने वाली है, इसकी व्यवस्था कर दी। अब आईडीएफ कब अटैक शुरू करता है, कैसे करता है, जहाज भेजेंगे, तोप भेजेंगे, या बस C4 लगा के उड़ाएंगे, दैट इज देयर कॉल। I'm not a military expert, so I won't comment on that. तो ये क्लियर डिफाइंस है। यानी कि जेडी जितने अपने वो अंग्रेजी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, और जितने जहादी खुश हो रहे थे जी हमने जीत लिया, और जबकि ट्रंप ने उन्हें कहा था अगर इजराइल पे अटैक किया तो आई विल अटैक यू। तो यहां जेडी और ट्रंप में पूरा डेजोनेंस है, या गुड कॉप बैड कॉप की रणनीति खेल रहे, विच एवर दे आर डूइंग। अगर तुम्हें अल तकिया आता, अगर तुम्हें इस्लामिक नाटक आता, बाकियों को भी तो नाटक आता, बाकियों को भी तो ड्रामा आता भाई। How do you know you only are the masters of al taqiyya? Rest are very clear and they're as transparent as a glass. No, that can't be the case. Everybody knows how to play the game. तो यहाँ गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। क्लियर डिफाइंस में बेंजामिन नेतन्याहू, आईडीएफ किसी की नहीं सुनेगा, आईडीएफ हैज ऑल द राइट्स। कल तक ये जहादी कह रहे थे अरे आप लेबनान में क्यों हो, अगर आप लेबनान में नहीं होते तो आप पे अटैक नहीं होता। तो आईडीएफ ने बोल दिया भैया वहां से जो तुमने 8,000 अटैक हम पे किया उसका जवाब कौन देगा। सिंस 7 अक्टूबर 2023 8,000 अटैक हुए उस धरती से। वहां टनले भी मिल रही है, वहां एम्युनिशन डंप भी मिल रहा है, वहां कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी मिल रहे हैं,
और कह रहे हो कि वहां क्या करो। ट्रंप ने कल बोला था अपने इन सस्ते जिहादियों को बोलो औकात में रहे, नहीं तो मामला खराब होगा। वैसे जोसेफ अयोन को ट्रंप ने बुलाया है अमेरिका इस हफ्ते, नितिन याहू को भी मोस्ट प्रोबेबली बुलाया है, वहां कुछ सीजफायर विसफायर की बात होगी, यानी कि हिजबुल्लाह की कटाई छटाई निश्चित है, इज दिस वे और दैट वे। और जनरल जमीर ने कल कहा था भाई हमारे मिड लेवल के कमांडर गए, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग फ्रॉम अ डिफेंसिव इनटू ऑफेंसिव मोड एनी टाइम। और आईडीएफ है, शिनबिट है, और जो एआई इजराइल के पास है, जो टारगेटिंग इजराइल के पास है, वो किसी के पास नहीं है।